हेलो क्लास। तो बच्चा थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया था। गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल से हमें ये पता चल गया था कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, और ये भी पता चल गया था कि क्यों होगा, कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, और ये भी पता चल गया था कि क्यों होगा, है ना। तो क्या है बच्चा, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। और रिएक्टिविटी सीरीज आपको 10th में मिल जाएगी, और नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखा दूंगी। नहीं तो अभी आपकी बुक में टेबल दी हुई है एक बहुत बड़ी सी, उसको देख के आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैम ये क्या बवाल है, इसमें क्या वैल्यूज दी हुई है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्यों है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें बेटा रिएक्टिविटी के हिसाब से ही आपके जो एलिमेंट्स है वो अरेंज है। ठीक है बच्चा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं गैल्वेनिक सेल। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज शी। खुश मत हो जाना कि मैम मुझे शी के बारे में सब पता है। मैम लगा ये थप्पड़ की मुझे ही के बारे में सब पता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका शी। क्लियर है। तो इसमें बच्चा आपका हम वो बात कर रहे थे जो हमने सेकंड वीडियो के एंड में, थर्ड वीडियो जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था उसके एंड में बात छोड़ी थी कि आपको उसमें ये मिला था कि ओवरऑल जो आपका ईएमएफ है या ई सेल की वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट मिली। मतलब हमें ये पता चल गया कि घर में 3 लोग हैं तो उनके बीच में 6 रोटियां बनती हैं। लेकिन वो जो 6 रोटी बनती है, क्या हर आदमी 2-2 रोटी खाता है? क्या हर आदमी 1-1 और 3 इस तरह से रेशो है? किस तरह से रेशो है हमें ये नहीं पता था। मतलब हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका कैथोड का है और जो एनोड का है वो कितना है, हमें ये नहीं पता था। लेकिन हमें ये पता था कि कैथोड में से जब हम एनोड को माइनस करते हैं तो हमें ओवरऑल जो पोटेंशियल मिलता है उस सेल का वो आपका 1.1 वोल्ट था। क्लियर है। तो इस शी की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि कैथोड पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला और एनोड पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा काम किया इस शी ने। इस शी में क्या था देखते हैं। सबसे पहली बात कि इसने स्टैंडर्ड है तो मतलब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम अगर जो होता है, कंसंट्रेशन जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट की, या आपका स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, 1 बार आपका प्रेशर है, और 1 m मतलब 1 मोलर आपकी क्या है, कंसंट्रेशन है। अब हम इससे बात करते हैं किस तरह से इसको असेंबल किया है, डिजाइन किया है, क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट है आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर। तो सबसे पहले बेटा एक बीकर है, बीकर के अंदर एक ये ग्लास की ट्यूब लगी हुई है। क्या लगी है बच्चे, ग्लास की ट्यूब लगी है, और इसके अंदर क्या है, एक प्लैटिनम वायर है। प्लैटिनम वायर है और यहाँ पे एक प्लैटिनम का ही पीस लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है। और यहाँ पे एंट्री कराने के लिए आपकी H2 गैस है। ठीक है, ये आपकी पंप कर रहे हैं हम 1 बार प्रेशर पे। क्लियर है। और जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज H2SO4। और ये हमने H2SO4 क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, H+ आयंस चाहिए। क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। अब बच्चे इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हर सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एनोड का, कैथोड का, या ओवरऑल रिएक्शन का। तो इसमें देखिए आपकी पीटी क्या है, प्लैटिनम वायर है आपका सॉलिड, H2 गैस हम पास कर रहे हैं, और H+ गैस भी, H+ आयंस भी इसके अंदर है। तो ये सारी तीनों चीजें आपकी प्रेजेंट है। अभी हमने कोई और के साथ इसको अटैच नहीं किया है, सिर्फ ये ही है। तो बच्चा पता है क्या होता है, जब हम इसको टेस्ट करते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पता करते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे भी आपका इंटरफेस हो रहा है, यहाँ पे भी आपका इंटरफेस हो रहा है, मतलब जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड है और यहाँ आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जैसे कैथोड और एनोड में होना चाहिए, जिसके बारे में हम पता करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा गया, जब इस पे वोल्ट मीटर लगाया गया तो हमें जो ई सेल की वैल्यू थी वो आपकी 0 वोल्ट मिली। कितनी मिली, 0 वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये समझ लीजिए कि घर में 2 लोग हैं, घर में 2 लोगों के बीच में 4 रोटियां बनती हैं। तो वही बात है कि क्या दोनों 2-2 खाते हैं। ठीक है। अब क्या करा हमने, एक का क्या करा लिया, व्रत करवा लिया।
तो जब एक का व्रत करवाया तो दूसरे वाले ना जो बचा उसने सिर्फ 3 रोटी खाई। तो इसका मतलब जो पहला वाला था वो सिर्फ 1 रोटी खाता था। तो मतलब इस समय हमें क्या पता चल जाएगा, किसी एक के अंदर कितनी भूख है, वो कितनी रोटी खाता है वो पता चल जाएगी। तो हमने क्या किया, 1 को 0 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे एक्सपेरिमेंट में जब हमें एनोड का या कैथोड का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पता करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ इसको लगाएंगे और दूसरी तरफ दूसरे एनोड को या कैथोड को, जिसको भी हमें बनाना है, उसको लगाएंगे। तो जब एक चीज 0 हो जाएगी तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरी का पता चल जाएगा। जैसे कि हमने रोटी में पता करा कि भाई एक का तो व्रत है, अब दूसरा कितना खाएगा, उससे पता चल गया कि दूसरे की कितनी भूख थी और पहले की कितनी भूख थी, है ना बच्चा। चलिए, तो इसमें या फिर ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ई सेल की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 0 होती है। और ये आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कर सकता है। ये जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कर सकता है। क्लियर। चलिए अब हम अपने केस देखते हैं। पहला केस क्या है, जब हमने क्या किया, आपका ये लगाया आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे और कॉपर वाला लगा दिया, कॉपर को लगा दिया हमने राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे क्यों लगाया बच्चा, क्योंकि कॉपर क्या है आपकी, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, बोलो बोलो बोलो। कॉपर इस केस में आपका कम रिएक्टिव है और हाइड्रोजन आपका ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा और क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दिया। अब यहाँ पे भी देखो सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी H2 गैस हम डाल रहे हैं, ये आपका प्लेटिनम वायर है, सब चीज वही है। तो इसको यहाँ पे रख दिया और आपका जो कॉपर था, अब 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करे हैं वो कॉपर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। सब चीज पहले जैसी हो जाएगी, Cu+2 में टूट गया और SO4-2 में ब्रेक हो गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को आते देख, यहाँ पे कॉपर क्या होगा, आपका इकट्ठा होता जाएगा। क्लियर है। तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसकी मैं अगर EMF की वैल्यू निकालूं तो क्या करती हूँ, फॉर्मूला आपका वही है कि E कैथोड और -E एनोड। कैथोड हमारा ये बन जाता है क्योंकि क्या होता है, इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे Cu+2 की जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है सॉल्यूशन के, और यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाने की वजह से ये आपका क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये एनोड बन गया और ये कैथोड बन गया। तो कैथोड की वैल्यू उस समय आई आपकी 0.34 और माइनस, क्योंकि ये आपकी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो जब हमको EMF की वैल्यू आपकी कितनी मिली, 0.34 वोल्ट मिली, तो वो पूरी वैल्यू किसकी होगी, आपकी कैथोड की होगी, क्योंकि जो हमारी एनोड की वैल्यू है वो तो 0 है। तो जब हमें EMF वैल्यू मिली इसकी ओवरऑल, तो वो कितनी मिली, 0.34। इसका मतलब वो किसकी थी, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की थी। किसकी थी, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की थी। समझ में आ रही होगी ये चीज, सिंपल है। इसमें बस एक चीज को आपको 0 रखना है, होता नहीं है, A = x + y है। अगर हमारा पता है कि y की वैल्यू 0 है तो A किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। करते हैं मैथ्स में, A = x + y। तो अगर y हमको 0 दिया गया है और इस इक्वेशन की वैल्यू जो आई है दैट इज 2 आई है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका A = 2 होगा। तो इसका मतलब वो वैल्यू किसकी है, x की तो है, तभी तो आपका A = 2 मिला है, क्योंकि y तो हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बेटा एनोड जो आपका शी है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है वो 0 मिलता है। इसकी वजह से जो हमको EMF मिला है वो किसका मिला है, पूरा ही कैथोड का मिला है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया और आपको यहाँ पता चल गया कि जब Cu+2 आपके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो कॉपर बन जाता है, जब उसका रिडक्शन होता है तो उस समय जो EMF की वैल्यू होती है वो होती है 0.34, जो किसकी होती है, कैथोड पे होने वाली रिएक्शंस की होती है। क्लियर है बच्चा। अब हमारा जो नेक्स्ट वो है केस, उसमें क्या किया है हमने, जिंक को आपको इधर ले लिया है, ये आपका जिंक है। अब जिंक क्या होता है,
H2 से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये आपका हिस्सा बन जाएगा एनोड, और वहीं ये H2 वाला आपका हिस्सा बन जाएगा कैथोड। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब तो बेटा तीसरी बार चीजें समझा रही हूं मैं आपको ये चीज, ठीक है। तो ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन है। तो इस समय जिंक पे क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक आपका जो हमने पहले बताया है कि जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करती है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Zn+2 बन के कहाँ जाता है, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाता है। वहीं पे क्या हुआ, ये जो आपका H+ था, यहाँ पे जो आपके एसिड के जो H+ आयंस होते हैं वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेते हैं, H2 गैस बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 का रिडक्शन हो रहा है। तो इस समय जो आपको वैल्यू मिली, जो EMF की वैल्यू मिली वो क्या मिली, -0.76। क्या मिली, -0.76। अब जो ये EMF की 0.76 माइनस में वैल्यू मिली है, ये किसकी होगी, एनोड की होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि EMF का फॉर्मूला होता है हमारा E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, और यहाँ पे कैथोड की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, क्योंकि कैथोड किधर है, आपके प्लेटिनम पे है, शी वाले पे, और शी का जो E होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। बिल्कुल सही। तो EMF कैथोड का 0 हो गया, तो जो एनोड की मिली है, जो वैल्यू मिली है वो पूरी की पूरी किसकी होगी, एनोड की होगी, दैट इज 0.76। क्लियर है ये चीज। अब क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कैथोड में से जब हम एनोड माइनस करते हैं हमारे डैनियल सेल के अंदर या आपके गैल्वेनिक सेल के अंदर, वो 1.10 होता है। वो कैसे होता है, ये देखिए। क्या करते हैं हम, EMF निकालने के लिए हमारा EMF इज इक्वल टू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, या मैं बात करूं कि राइट हैंड साइड पे जो था आपका माइनस लेफ्ट हैंड साइड का, या मैं बात करूं कि कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पे कैथोड का कितनी वैल्यू आई थी हमारे, कैथोड कौन सा है, ये वाला जो हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था, हमें क्या मिली थी 0.34, और माइनस हम क्या रखेंगे, हमारी एनोड की वैल्यू, एनोड की वैल्यू कितनी आई है, जस्ट निकाली अभी, दैट इज -0.76। वो वैल्यू मैंने रख दी, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और आपको जो वैल्यू मिली है दैट इज 1.10। हैंड्स प्रूफ। तो क्या मिला, जब दोनों सेल आपके कैथोड और एनोड, जब इनका आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है, वो 1.1 वोल्ट आता है, जिसमें कैथोड का होता है आपका 0.34 और एनोड का होता है -0.76। तो ये वैल्यू आपको मिलती है। आई होप ये चीज क्लियर है। तो